आज हम बात करते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी की। एब्डोमिनल ओबेसिटी को समझने के लिए पहले हम समझते हैं एब्डोमिनल फैट यानी कि बेली फैट क्या होता है। हमारे एब्डोमिन के चारों तरफ, पेट कमर के चारों तरफ जब एक्स्ट्रा एबनॉर्मल फैट एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसे हम एब्डोमिनल फैट या बेली फैट कहते हैं। एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली जब किसी पुरुष में हम उसकी कमर को नापते हैं तो 40 इंचेस से ज्यादा और महिला में अगर 35 इंचेस से ज्यादा मेजरमेंट आता है तो उस स्थिति को हम एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं। इसे एक और तरह से मेजर किया जाता है। यदि BMI हमारा 30 से 35 के बीच है तो उसे क्लास 1 ओबेसिटी, यदि 35 से 40 के बीच है तो क्लास 2 ओबेसिटी और यदि 40 से ऊपर है तो क्लास 3 ओबेसिटी, जो कि क्रॉनिक हो सकता है, सीवियर ओबेसिटी जिसे कहते हैं, जो कि खतरनाक भी हो सकता है। एब्डोमिनल ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट के डिजीज हो सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, लीवर डैमेज हो जाता है, एस्थमा की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डायबिटीज हो जाता है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और इसके अलावा और बहुत सारे इंपैक्ट्स हमारे शरीर पर पड़ते हैं। आइए पहले जानते हैं ये फैट, एब्डोमिनल फैट क्या होता है। एब्डोमिनल फैट या बेली फैट जिसे कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक सबक्यूटेनियस फैट और एक विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट हमारे स्किन की, त्वचा के एकदम नीचे होते हैं, जो कि नॉर्मली हार्मलेस होते हैं। पर जो विसरल फैट है वो हमारे अंदर बिल्कुल ऑर्गन्स के बीच में जो जगह होती है, अंगों के बीच जो खाली जगह होती है, वहां जाकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और वो हार्मफुल होते हैं। उसकी वजह से सारी डिजीज या प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी ये एब्डोमिनल या बेली फैट जमा क्यों होता है और इसके कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ये बहुत कारणों से हो सकता है। पहले तो लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है। अगर हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, यदि हमारे खान पान जो है, डाइट अगर सही नहीं है, प्रॉपर है, या ओवर ईटिंग की हमारे इश्यूज है, हमारे फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बहुत कम है के बराबर है, तो ये हो सकता है। यदि अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, कभी कभी ये प्रेगनेंसी की अवस्था में आफ्टर बेबी डिलीवरी भी ये हो जाता है मदर्स को, और कई कारणों से ये हो सकता है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने की वजह से, नींद प्रॉपर नहीं होने की वजह से एब्डोमेन के चारों तरफ फैट जमा हो जाता है और ये फैट को मेल्ट करना, इसको डिसॉल्व करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। लगभग 20-25 सालों में ये जो एब्डोमिनल ओबेसिटी का प्रॉब्लम है हमारे देश में, भारत में लगभग 4 टाइम्स से भी ज्यादा ये बढ़ चुका है और बहुत फास्ट ग्रोइंग है। ये महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा ज्यादा होता है, खास करके अर्बन सिटीज में जो महिला फीमेल्स होती हैं उनमें ज्यादा देखा जाता है। आजकल ये बच्चों में, टीनेजर्स में भी पाया जा रहा है और इसके रीजंस लाइफस्टाइल की वजह से, डाइट गड़बड़ होने की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से और बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डाइट का ख्याल करना पड़ेगा। डाइट में जब हम बात करते हैं तो सात्विक, हल्का, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, फाइबर्स जिस फूड में ज्यादा हो वो हमें लेना चाहिए। पर आज का हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है कि जंक फूड हमें बहुत ज्यादा ले रहे हैं, कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले हमें शुगर के इंटेक को बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए या कम से कम रिड्यूस टू 50% तो जरूर कर देना चाहिए। और शुगर की भी जब हम चीनी की बात करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो शुगर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड शुगर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। जब हम लिक्विड फॉर्म में अगर शुगर का इंटेक ज्यादा करते हैं, यानी कि शुगरी सिरप्स जो हम लेते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स, ऐसा सर्वे बताता है कि एब्डोमिनल ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स उनमें ज्यादा देखी जाती है। तो हमें ये चेक करने की जरूरत है और अगर हम शुगरी सिरप यानी कि लिक्विड स्टेट में अगर हम शुगर का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसे इमीडिएटली कट ऑफ करने की जरूरत है। इसके साथ हमें फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत है, जैसे कि हम योगासन कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। ये तरह तरह से हम अपने जीवन की शैली में फिजिकल एक्टिविटी को हम एड ऑन करके अपने ये जो बेली फैट है इसको कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो ये आपको देखने की जरूरत है कि अल्कोहल के कंजम्पशन को कट ऑफ करना या कम से कम मिनिमाइज, जितना भी आप कम कर सकते हो वो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी वजह से बहुत एम्प्टी कैलोरीज अंदर जाती है और एब्डोमिनल फैट
बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद, बेबी डिलीवरी के बाद यदि आपका एब्डोमिनल फैट यानी कि नीचे की तरफ अगर जमा हो गया है और पेट थोड़ा लटक गया है तो वॉकिंग करने की जरूरत है और थोड़ा हल्का सूक्ष्म व्यायाम करने की जरूरत है। अपने खाने पीने का ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरह से इन सारी चीजों को एक साथ लेकर के हम एब्डोमिनल ओबेसिटी को यदि नहीं है तो ना आने दें, और यदि आ गया है तो पेशेंस के साथ, धीरज के साथ करें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एब्डोमिनल फैट, बेली फैट, हमारे शरीर में ऐसे तो फैट जगह जगह एक्यूमुलेट हो जाता है, पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जिस फैट को डिसॉल्व करना, जिसको मेल्ट करना है, वो है एब्डोमिनल या बेली फैट। आगे किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन से वो एक्सरसाइज, आसन या फिजिकल एक्टिविटीज है जिसको करने से, रेगुलर प्रैक्टिस करने से हम एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जय हिंद, जय गुरुदेव।